रात के 11 बजे थे। ऑफिस लगभग खाली हो चुका था। सिया अपनी फाइल समेट रही थी, तभी दरवाजा बंद होने की आवाज आई। इतनी जल्दी? आरव की आवाज पीछे से आई। सिया पलटी। उसकी आंखें कुछ पल के लिए रुक गईं। लेट हो गया है, वो हल्की आवाज में बोली। आरव पास आया, बहुत पास। कमरे में सिर्फ एसी की आवाज थी और दो दिलों की तेज धड़कन। अगर मैं कहूं, रुक जाओ। सिया की सांसें लड़खड़ा गईं। उस रात कुछ नहीं हुआ, लेकिन सब कुछ बदल गया। जारी रहेगा। रात के 11:30 बज चुके थे। ऑफिस की लाइटें एक एक करके बंद हो रही थीं। सिया दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन आरव अब भी वहीं खड़ा था। तुम्हें डर नहीं लगता? आरव ने अचानक पूछा। सिया रुकी, धीरे से बोली, किससे? आरव मुस्कुराया। इतनी रात किसी के साथ अकेले होने से? सिया ने उसकी आंखों में देखा। डर उनसे लगता है जिनकी नीयत साफ ना हो। कुछ पल की खामोशी। हवा भी जैसे रुक गई। आरव ने धीरे से कहा, और अगर नीयत दिल से जुड़ी हो? सिया का दिल जोर से धड़क उठा। उसने नजरें झुका लीं। आरव, ये ठीक नहीं है, वो धीमी आवाज में बोली। मुझे पता है, आरव ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा। लेकिन दिल को कौन समझाए? लिफ्ट का दरवाजा खुला। दोनों अंदर गए। लिफ्ट बंद होते ही अचानक झटका लगा। लिफ्ट रुक गई। ओह नो! सिया घबरा गई। आरव ने तुरंत कहा, रिलैक्स, मैं हूं ना। अंधेरे में उनकी सांसें साफ सुनाई दे रही थीं। सिया का हाथ अनजाने में आरव की उंगलियों से टकरा गया। वो झट से हाथ हटाने वाली थी, लेकिन आरव ने धीरे से थाम लिया। बस एक पल, उसने फुसफुसाकर कहा, भागो मत। सिया की धड़कनें तेज थीं, दिमाग मना कर रहा था, लेकिन दिल कुछ और ही चाहता था। लिफ्ट की लाइट वापस आई। सिया ने हाथ छुड़ाया। ये आखिरी बार था, कहकर बाहर निकल गई। आरव वहीं खड़ा रहा, मुस्कुराता हुआ, क्योंकि वो जान चुका था, ये कहानी अब शुरू हो चुकी है। अगली सुबह सिया आईने के सामने खड़ी थी। रात की हर एक बात बार बार दिमाग में घूम रही थी। आरिफ की आवाज, उसका छूना और लिफ्ट में रुका हुआ वक्त। ये सब सोचना बंद करो सिया, उसने खुद से कहा। ऑफिस पहुंची तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन दिल नहीं। तभी किसी ने पीछे से कहा, गुड मॉर्निंग। वो आवाज सिया समझ गई बिना पलटे। आरव। वो पलटी नहीं, बस फाइल खोलते हुए बोली, ऑफिस में पर्सनल बातें नहीं। आरव हल्का सा मुस्कुराया, और अगर पर्सनल बातें दिल से जुड़ी हों तो? सिया ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में शरारत नहीं, कुछ और था, सच। आरव, प्लीज। सिया की आवाज कांप गई। ठीक है, आरव ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। लेकिन दिन भर उसकी नजरें सिया को ढूंढती रहीं। शाम को बारिश होने लगी। ऑफिस से निकलते वक्त सिया भीग गई। अचानक एक छाता उसके सर के ऊपर आ गया। आरव, बस छाता है, वो बोला, कोई वादा नहीं। बारिश, एक छाता और दो खामोश दिल। सिया ने धीरे से कहा, तुम ऐसे क्यों हो आरव? आरव ने आसमान की तरफ देखा। क्योंकि कुछ रिश्ते पूछकर नहीं होते। बारिश तेज हो गई, सिया का दिल भी। उस पल वो जान गई, ये सिर्फ आकर्षण नहीं है। और आरव, वो भी समझ चुका था कि सिया अब उससे दूर नहीं जा पाएगी, जारी रहेगा। बारिश थम चुकी थी, लेकिन सिया के दिल की हलचल नहीं। घर पहुंचकर भी उसका ध्यान बार बार आरव की बातों पर जा रहा था। कुछ रिश्ते पूछकर नहीं होते। उसकी आवाज कानों में गूंज रही थी। तभी फोन बजा। राजवीर कॉलिंग। सिया का चेहरा सख्त हो गया। उसने कॉल उठाया। सिया, मैं कल शहर आ रहा हूं। राजवीर की आवाज में खुशी थी। हमारी सगाई की डेट फाइनल करनी है। सिया चुप रह गई। सिया, तुम सुन रही हो ना? राजवीर ने पूछा। हाँ, सुन रही हूं, कहते हुए उसकी उंगलियां कांप गईं। कॉल कट होते ही सिया बिस्तर पर बैठ गई। मैं ये क्या कर रही हूं? उसकी आंखें भर आईं। अगले दिन ऑफिस, सिया बदली बदली सी थी। आरव ने नोटिस कर लिया। सब ठीक है? उसने धीरे से पूछा। सिया ने नजरें चुरा लीं। मुझे तुमसे बात नहीं करनी चाहिए। आरव का चेहरा गंभीर हो गया। क्यों? सिया ने गहरी सांस ली। क्योंकि मेरी सगाई तय है। आरव जैसे सन्न रह गया। क्या? उसके मुंह से बस यही निकला। और वो लड़का कल आ रहा है। सिया ने कहा, अब हमें दूरी रखनी होगी।
आरव कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, अगर वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है तो मैं बीच में नहीं आऊंगा। लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। सिया वहां से चली गई, पीछे छोड़ गई एक ऐसा दिल जो पहली बार टूटने वाला था। और उसी पल आरव के दिमाग में एक सवाल गूंज रहा था, क्या सिया सच में खुश है या बस मजबूर? जारी रहेगा। शाम के 6 बजे थे। कैफे की खिड़की के पास सिया बैठी थी। सामने खाली कुर्सी थी, लेकिन दिल भरा हुआ। दरवाजा खुला, एक लंबा स्मार्ट लड़का अंदर आया। राजवीर। सिया? वो मुस्कुराया। सिया ने हल्की मुस्कान दी। हाय। दोनों आमने सामने बैठे। तुम बदली सी लग रही हो, राजवीर ने कहा। सब ठीक है ना? सिया ने कॉफी के कप पकड़ते हुए कहा। हाँ, बस ऑफिस का प्रेशर है। राजवीर हंसा। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। शादी, ये शब्द सिया के दिल में चुभ गया। उसी वक्त कैफे के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। आरव। वो सिर्फ कॉफी लेने आया था, लेकिन अंदर झांकते ही उसकी नजर रुक गई। सिया और उसके सामने बैठा एक अनजान लड़का। आरव समझ गया, यही है वो। उसकी उंगलियां मुट्ठी बन गईं। अंदर कैफे में राजवीर बोला, मैं तुम्हें खुश रखूंगा सिया, ये मेरा वादा है। सिया ने सिर हिलाया, लेकिन दिल ने जवाब नहीं दिया। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर गई। आरव। दोनों की आंखें मिली। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। आरव की आंखों में सवाल था, सिया की आंखों में अपराध बोध। सिया ने नजरें झुका ली। आरव ने बिना रुके वहां से गाड़ी बढ़ा दी। कैफे में सिया? राजवीर ने पूछा। हाँ, वो चौंकी। तुम सच में खुश हो इस शादी से? सिया चुप रह गई, और इसी चुप्पी में राजवीर ने वो समझ लिया जो वो सुनना नहीं चाहता था। जारी रहेगा। रात के 10 बज चुके थे। राजवीर अपनी होटल की बालकनी में खड़ा था, हाथ में फोन, दिमाग में सिर्फ एक चेहरा, सिया। उसकी खामोशी, उसकी झुकी हुई नजरें, सब कुछ नॉर्मल नहीं था। सिया किसी और के बारे में सोच रही है, राजवीर ने खुद से कहा। दूसरी तरफ आरव अपने गाड़ी में बैठा था। बारिश फिर शुरू हो गई थी, उसी कैफे के बाहर, जहां उसने सिया को किसी और के साथ देखा था। उसने आंखें बंद की। मैं बीच में नहीं आऊंगा। उसके शब्द याद आए, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। फोन बजा। सिया कॉलिंग। आरव ने कॉल काट दी। फिर फोन बजा, फिर काट दिया। तीसरी बार आरव ने कॉल उठा लिया। क्यों फोन किया? उसकी आवाज ठंडी थी। आरव। सिया की आवाज कांप रही थी। मुझे तुमसे बात करनी है। अब क्यों? आरव ने पूछा। कुछ पल की चुप्पी। क्योंकि मैं टूट रही हूं, सिया फुसफुसाई। आरव ने आंखें बंद कर लीं। ये रास्ता आसान नहीं है सिया। मुझे आसान नहीं चाहिए, वो बोली। मुझे सच चाहिए। उसी वक्त राजवीर ने होटल के रिसेप्शन से पूछा, क्या आप बता सकते हैं सिया किस कंपनी में काम करती है? रिसेप्शनिस्ट ने नाम बता दिया। राजवीर की आंखें सख्त हो गईं। तो ये बात है, उसने धीमे से कहा। फोन पर, कल ऑफिस में मत आना, आरव ने कहा। अगर कोई देख लेगा तो? मैं डर नहीं रही, सिया बोली। आरव ने गहरी सांस ली। लेकिन मैं डर रहा हूं, तुम्हारे लिए। कॉल कट हो गई। राजवीर ने अपनी जैकेट उठाई, शीशे में खुद को देखा। अगर कोई तीसरा है, उसने कहा, तो सच सामने आना चाहिए। और उसी पल तीनों की जिंदगियां एक दूसरे से टकराने वाली थीं। अगली सुबह ऑफिस की पार्किंग में एक ब्लैक कार आकर रुकी। दरवाजा खुला। राजवीर। उसकी आंखों में शांति नहीं, सिर्फ सवाल थे। उसी वक्त दूसरी तरफ से आरव आता दिखा। दोनों की नजरें टकराईं। एक पल के लिए हवा भी थम गई। राजवीर आगे बढ़ा। तुम आरव हो ना? आरव ने बिना झिझक कहा। हां। और तुम सिया के होने वाले पति? सीधा वार, कोई भूमिका नहीं। राजवीर हल्का सा मुस्कुराया। तो ये सच है? क्या सच? आरव ने पूछा। कि मेरी मंगेतर किसी और से जुड़ रही है। आरव ने गहरी सांस ली। सिया कोई चीज नहीं है जिस पर कोई दावा करे। राजवीर की आंखें सख्त हो गईं। लेकिन वो मेरी होने वाली पत्नी है, और अगर वो खुश नहीं है तो? आरव की आवाज धीमी थी पर असरदार। राजवीर कुछ पल चुप रहा। उसी समय ऑफिस के अंदर से सिया निकल आई। दोनों को आमने सामने देखकर उसके कदम रुक गए। राजवीर? उसकी आवाज कांप गई।
राजवीर उसकी तरफ मुड़ा। बस इतना बता दो सिया, क्या इस आदमी की वजह से तुम मुझसे दूर हो? सिया की आंखें भर आईं। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी खामोशी सब कुछ कह गई। राजवीर ने सिर हिलाया। समझ गया। वो मुड़ा। जाते जाते बोला, आरव, अगर सिया रोई तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आरव ने जवाब दिया, और अगर वो मुस्कुराई तो मैं भी नहीं। राजवीर चला गया। सिया वहीं खड़ी थी, दो रास्तों के बीच। आरव ने पास आकर कहा, अब फैसला तुम्हें करना है सिया। सिया ने आंखें बंद की, क्योंकि यह फैसला सिर्फ उसका नहीं था, 3 दिलों की किस्मत जुड़ी थी। जारी रहेगा। रात के 2 बजे थे। सिया अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी थी। बाहर सन्नाटा था, लेकिन उसके अंदर तूफान। आरव की आंखें, राजवीर की बातें, दोनों उसके दिल को खींच रहे थे। मैं किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती, उसने खुद से कहा। फोन उठाया। पहला नाम आरव। उंगली रुक गई। दूसरा नाम राजवीर। आंखें भर आईं। फोन नीचे रख दिया। सुबह सिया मंदिर पहुंची, नंगे पांव, भीगे हुए मन के साथ। भगवान, उसने आंखें बंद करके कहा, मुझे सही रास्ता दिखा दो। तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, जिसके साथ तुम खुद रह सको वही सही है। सिया की आंखें खुल गईं। ऑफिस में आरव अपनी सीट पर बैठा था। नजर बार बार दरवाजे पर जा रही थी। सिया आई। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। आरव खड़ा हो गया। सिया, मुझे कुछ कहना है, वो बोली। पूरे ऑफिस की आवाज जैसे गायब हो गई। मैं किसी से भागकर कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहती, सिया ने कहा, लेकिन झूठ में भी नहीं जी सकती। आरव की सांसें रुक गईं। मैंने फैसला कर लिया है, सिया ने आंखों में देखकर कहा। उसी पल ऑफिस के बाहर एक कार आकर रुकी। राजवीर और सिया के शब्द हवा में लटक गए। मैं। ऑफिस के बाहर राजवीर की गाड़ी रुकी। वो तेज कदमों से अंदर आया। चेहरे पर गुस्सा नहीं, बस थकान थी। सिया की नजर उस पर पड़ी। उसका दिल बैठ गया। आरव ने सब समझ लिया। वो एक कदम पीछे हट गया। सिया, राजवीर ने शांत आवाज में कहा, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। सिया ने सिर हिलाया। तीनों कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचे। कमरे का दरवाजा बंद हुआ। राजवीर ने सीधा सवाल किया, क्या तुम इस आदमी से प्यार करती हो? कमरा खामोश हो गया। सिया ने आरव की तरफ देखा, फिर अपनी नजरें नीचे कर लीं। हां, उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा। राजवीर की आंखें बंद हो गईं। एक लंबी सांस। और मुझसे? उसने पूछा। सिया की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैं तुम्हारी इज्जत करती हूं, लेकिन वो प्यार नहीं है। आरव का दिल भर आया, लेकिन वो चुप रहा। राजवीर ने मुस्कुराने की कोशिश की। काश ये बात तुमने पहले कही होती। वो आरव की तरफ मुड़ा। तुम खुश रख पाओगे उसे? आरव ने बिना सोचे कहा, अपनी पूरी जिंदगी से। राजवीर ने सिर हिलाया। बस यही सुनना था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, रुक कर बोला, सिया, खुश रहो, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। दरवाज़ा बंद हो गया। सिया फूट फूट कर रो पड़ी। आरव ने धीरे से कहा, कभी कभी सच सही होता है, पर आसान नहीं। सिया ने उसकी तरफ देखा। आंखों में दर्द था, लेकिन अब डर नहीं, क्योंकि सच सामने आ चुका था। और अब कहानी एक नए मोड़ पर थी। ऑफिस के बाहर राजवीर की गाड़ी रुकी। वो तेज कदमों से अंदर आया। चेहरे पर गुस्सा नहीं, बस थकान थी। सिया की नजर उस पर पड़ी। उसका दिल बैठ गया। आरव ने सब समझ लिया। वो एक कदम पीछे हट गया। सिया, राजवीर ने शांत आवाज में कहा, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। सिया ने सिर हिलाया। तीनों कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचे। कमरे का दरवाजा बंद हुआ। राजवीर ने सीधा सवाल किया, क्या तुम इस आदमी से प्यार करती हो? कमरा खामोश हो गया। सिया ने आरव की तरफ देखा, फिर अपनी नजरें नीचे कर लीं। हां, उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा। राजवीर की आंखें बंद हो गईं। एक लंबी सांस। और मुझसे? उसने पूछा। सिया की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैं तुम्हारी इज्जत करती हूं, लेकिन वो प्यार नहीं है।
आरव का दिल भर आया, लेकिन वो चुप रहा। राजवीर ने मुस्कुराने की कोशिश की। काश ये बात तुमने पहले कही होती। वो आरव की तरफ मुड़ा। तुम खुश रख पाओगे उसे? आरव ने बिना सोचे कहा, अपनी पूरी जिंदगी से। राजवीर ने सिर हिलाया। बस यही सुनना था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, रुक कर बोला, सिया, खुश रहो, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। दरवाजा बंद हो गया। सिया फूट फूट कर रो पड़ी। आरव ने धीरे से कहा, कभी कभी सच सही होता है, पर आसान नहीं। सिया ने उसकी तरफ देखा। आंखों में दर्द था, लेकिन अब डर नहीं, क्योंकि सच सामने आ चुका था और अब कहानी एक नए मोड़ पर थी। जारी रहेगा। ऑफिस के बाहर राजवीर की गाड़ी रुकी। वो तेज कदमों से अंदर आया। चेहरे पर गुस्सा नहीं, बस थकान थी। सिया की नजर उस पर पड़ी। उसका दिल बैठ गया। आरव ने सब समझ लिया। वो एक कदम पीछे हट गया। सिया, राजवीर ने शांत आवाज में कहा, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। सिया ने सिर हिलाया। तीनों कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचे। कमरे का दरवाजा बंद हुआ। राजवीर ने सीधा सवाल किया, क्या तुम इस आदमी से प्यार करती हो? कमरा खामोश हो गया। सिया ने आरव की तरफ देखा, फिर अपनी नजरें नीचे कर लीं। हां, उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा। राजवीर की आंखें बंद हो गईं। एक लंबी सांस। और मुझसे? उसने पूछा। सिया की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैं तुम्हारी इज्जत करती हूं, लेकिन वो प्यार नहीं है। आरव का दिल भर आया, लेकिन वो चुप रहा। राजवीर ने मुस्कुराने की कोशिश की। काश ये बात तुमने पहले कही होती। वो आरव की तरफ मुड़ा। तुम खुश रख पाओगे उसे? आरव ने बिना सोचे कहा, अपनी पूरी जिंदगी से। राजवीर ने सिर हिलाया। बस यही सुनना था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, रुक कर बोला, सिया, खुश रहो, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। दरवाजा बंद हो गया। सिया फूट फूट कर रो पड़ी। आरव ने धीरे से कहा, कभी कभी सच सही होता है, पर आसान नहीं। सिया ने उसकी तरफ देखा। आंखों में दर्द था, लेकिन अब डर नहीं, क्योंकि सच सामने आ चुका था और अब कहानी एक नए मोड़ पर थी। जारी रहेगा। ऑफिस के बाहर शाम ढल रही थी। सिया सीढ़ियों पर बैठी थी, आंखें सूजी हुई, दिल हल्का लेकिन खाली। आरव पास आकर रुका। अगर तुम चाहो, उसने नरमी से कहा, तो मैं अभी भी पीछे हट सकता हूं। सिया ने उसकी तरफ देखा, पहली बार बिना डर के। नहीं, वो बोली, मैं जिंदगी में पहली बार कुछ अपने लिए चुन रही हूं। आरव की आंखों में सुकून उतर आया। अगले दिन ऑफिस में फुसफुसाहटें थीं, नजरें थीं, सवाल थे। सिया ने सब महसूस किया। लोग बातें करेंगे, उसने कहा। आरव मुस्कुराया। लोग तो तब भी करेंगे जब तुम चुप रहो। सिया हंस पड़ी, हल्की सच्ची हंसी। शाम को दोनों एक छोटे से कैफे में बैठे थे। कोई दिखावा नहीं, कोई डर नहीं। हम इसे धीरे चलेंगे, आरव ने कहा, कोई जल्दबाजी नहीं। सिया ने सिर हिलाया। हां, मुझे भरोसा चाहिए, वक्त चाहिए। आरव ने हाथ आगे बढ़ाया। सिया ने कुछ पल बाद उसका हाथ थाम लिया। यह हाथ पकड़ना वादा नहीं था, बस साथ चलने की शुरुआत थी। उसी पल दूर कहीं राजवीर अपनी गाड़ी में बैठा था। उसके फोन पर एक मैसेज चमका, सिया ऑफिस के लड़के के साथ है। राजवीर ने स्क्रीन देखी और मुस्कुराया। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, उसने खुद से कहा। और वहीं एक नई मोहब्बत जन्म ले रही थी, बिल्कुल नाजुक लेकिन सच्ची। जारी रहेगा। सुबह का समय था। ऑफिस में कदम रखते ही सिया को कुछ अलग लगा। नजरें ज्यादा देर तक रुक रही थीं, फुसफुसाहटें तेज थीं। सुना है सगाई तोड़ दी? ऑफिस के लड़के के लिए। हर शब्द सिया के दिल पर हल्का सा वार कर रहा था। आरव ने उसकी हालत देखी, धीरे से पूछा, ठीक हो? सिया ने मुस्कुराने की कोशिश की। मजबूत बनना पड़ेगा। दोपहर में सिया की मां का फोन आया। ये क्या सुन रही हूं मैं? मां की आवाज भारी थी। लोग बातें कर रहे हैं।
सिया ने आंखें बंद कर लीं। मां, मैंने झूठ नहीं चुना। लेकिन समाज? मां ने कहा, लड़की को ही उंगली दिखाई जाती है। फोन कट गया। सिया की आंखें भर आईं। ऑफिस की छत पर सिया अकेली खड़ी थी। आरव आया। बिना कुछ बोले पास खड़ा हो गया। अगर तुम्हें लगे, वो बोला, कि ये सब ज्यादा हो रहा है तो हम रुक सकते हैं। सिया ने उसकी तरफ देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत। नहीं आरव, वो बोली, मैं फिर से खुद को पीछे नहीं धकेलूंगी। आरव ने सिर हिलाया। तो इस लड़ाई में तुम अकेली नहीं हो। उसी वक्त दूर कहीं राजवीर एक कॉल पर था। अफवाहें फैलनी चाहिए, उसने कहा, ताकि वो खुद टूट जाए। फोन कट हुआ। राजवीर मुस्कुराया। कभी कभी, उसने कहा, समाज ही सबसे बड़ा हथियार होता है। और सिया पहली बार समझ रही थी, प्यार पाना आसान है, उसे निभाना एक जंग। जारी रहेगा। सुबह होते ही ऑफिस का माहौल बदल चुका था। व्हाट्सएप ग्रुप्स, कॉल्स, पोस्ट्स। सिया ने सगाई तोड़ी, ऑफिस अफेयर, कैरियर के लिए रिश्ता। हर लाइन झूठ थी, लेकिन आवाज बहुत तेज। सिया अपनी सीट पर बैठी थी। स्क्रीन सामने थी, पर आंखें कहीं और। एक मैसेज आया, मां, घर आ जाओ अभी। उसका दिल बैठ गया। घर पर दरवाजा खुलते ही सवालों की बौछार। ये सब क्या है सिया? मां की आवाज कांप रही थी। पापा चुप थे, लेकिन उनकी चुप्पी सबसे भारी थी। सिया ने गहरी सांस ली। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, उसने साफ कहा। मैंने सिर्फ झूठ में जीने से मना किया। पर समाज, मां बोली, लोग क्या कहेंगे? सिया की आंखें भर आईं। लोग तो तब भी कहेंगे जब मैं सही करूं, तो गलत करके क्यों जीऊं? कमरे में सन्नाटा छा गया। ऑफिस के बाहर आरव खड़ा था, फोन हाथ में, चेहरा सख्त। उसने मैसेज पढ़े थे, सब पढ़े थे। वो सीधे अंदर गया। सब लोग सुनो। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन मजबूत। ये बातें बंद होंगी। सिया ने कुछ गलत नहीं किया। कुछ लोग चुप हो गए, कुछ ने नजरें झुका लीं। आरव ने आगे कहा, अगर किसी को सवाल है तो मुझसे पूछे। उसी शाम सिया को एक अनजान कॉल आया। अभी भी मौका है। दूसरी तरफ राजवीर की आवाज थी, सब ठीक हो सकता है, अगर तुम वापस आ जाओ। सिया की आवाज स्थिर थी। अब बहुत देर हो चुकी है राजवीर। कॉल कट गया। राजवीर ने फोन नीचे रखा। उसकी आंखों में अब मुस्कान नहीं थी। तो लड़ाई खुले मैदान में होगी, उसने कहा। और सिया अब डर नहीं रही थी, क्योंकि जब सच साथ हो तो आग भी रास्ता नहीं रोक पाती। एपिसोड 13 खुला ऐलान। सुबह का वक्त था। ऑफिस में आज अजीब शांति थी। कल की बातों के बाद कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा था। सिया अपनी सीट पर बैठी थी। दिल में डर था, लेकिन आंखों में झुकाव नहीं। तभी एचआर का मैसेज आया, ऑल स्टाफ मीटिंग 11 AM। सिया समझ गई, कुछ होने वाला है। मीटिंग रूम, सब लोग मौजूद थे। एचआर, मैनेजर, स्टाफ और सामने आरव खड़ा था। मैनेजर ने बोलना शुरू किया, ऑफिस में पर्सनल मामलों की वजह से वर्क एनवायरनमेंट खराब हुआ है। सिया का दिल बैठ गया। तभी आरव आगे बढ़ा। सर, उसकी आवाज़ साफ और शांत थी। अगर कोई जिम्मेदार है तो वो मैं हूँ। कमरे में हलचल मच गई। सिया पर उंगली उठाना आसान है, आरव बोला, लेकिन सच ये है कि उसने हर कदम इज्जत के साथ उठाया है। सिया की आंखें भर आईं। आरव ने आगे कहा, अगर किसी को लगता है कि हमारी वजह से ऑफिस को नुकसान हुआ है तो मैं अपनी पोजीशन छोड़ने को तैयार हूँ। पूरा कमरा सन। मैनेजर हैरान था। आरव, ये ज़रूरी नहीं। ज़रूरी है, आरव ने कहा, क्योंकि चुप रहना सबसे बड़ी गलती होती। मीटिंग के बाद सिया ने आरव को रोका। तुमने ये सब क्यों किया? उसकी आवाज़ काँप रही थी। आरव मुस्कुराया, क्योंकि प्यार छुपाने की चीज़ नहीं और सच से भागना मुझे आता नहीं। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। अब चाहे जो हो, आरव ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूर कहीं राजवीर टीवी पर ऑफिस की खबर देख रहा था। आरव का बयान चल रहा था। राजवीर ने स्क्रीन बंद की। उसकी मुट्ठी भींच गई। तो उसने सब दांव पर लगा दिया। वो बोला, अब मेरी बारी है। और कहानी एक और खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ चली। एपिसोड 14 पलटवार। शाम के 7 बजे थे। सिया के फोन पर लगातार कॉल आ रहे थे। अनजान नंबर।
उसने एक कॉल उठाया। मैडम, दूसरी तरफ सख्त आवाज थी। आपके खिलाफ एक शिकायत आई है, ऑफिस पॉलिसी वायलेशन की। सिया का दिल तेज धड़कने लगा। किसने? नाम अभी नहीं बता सकते, आवाज बोली, लेकिन आपको कल इंक्वायरी के लिए बुलाया गया है। कॉल कट गया। सिया कुर्सी पर बैठ गई, हाथ कांप रहे थे। उसी वक्त आरव अपनी डेस्क पर था जब मैनेजर आया। आरव, वो बोला, तुम्हारे पुराने प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ी की शिकायत आई है। आरव चौंका। सर, वो प्रोजेक्ट क्लीन था। मैनेजर ने फाइल रखी। फिर भी जांच होगी। आरव समझ गया, ये इत्तेफाक नहीं है। दूर एक कैफे में राजवीर शांति से बैठा था, फोन कान पर। हाँ, वो बोला, सब सही चल रहा है, दबाव बढ़ने दो। उसने कॉल काटा और कॉफी का घूंट लिया। कभी कभी वो मुस्कुराया, सच को भी झूठ के नीचे दबाया जा सकता है। रात को सिया और आरव छत पर मिले। हवा ठंडी थी पर माहौल भारी। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, सिया ने कहा। अगर मैं पीछे हट जाऊं तो? आरव ने उसकी बात काट दी। नहीं। उसने उसकी आंखों में देखा। अगर आज तुम झुकी तो कल फिर झुकना पड़ेगा। सिया की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैं थक गई हूं आरव। आरव ने धीमे से कहा, तो थक जाओ, लेकिन हार मत मानो। उसी रात सिया के घर के बाहर एक लिफाफा फेंका गया। उसके अंदर कुछ तस्वीरें थीं, ऑफिस की, काट छांट की हुई। नीचे लिखा था, अभी भी वक्त है, वरना सब खत्म। सिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, क्योंकि अब ये सिर्फ प्यार की लड़ाई नहीं थी, ये बदनामी की जंग थी। जारी रहेगा। 15 सबूतों की तलाश। सुबह के 9 बजे थे। सिया अपने कमरे में बैठी थी, लिफाफे और तस्वीरों को बार बार देख रही थी। कौन कर रहा है ये सब? उसने खुद से पूछा। हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था, पर उसने ठान लिया, अब डरने का समय नहीं है। ऑफिस में आरव ने सिया को देखा। उसकी आंखों में डर और गुस्सा था। मुझे सब दिखा दो, आरव ने कहा। अगर कोई तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है, मैं उसे ढूंढ लूंगा। सिया ने फाइल और लिफाफे दिए। आरव ने हर फोटो और नोट को ध्यान से देखा। ये कोई ऑफिस का काम नहीं, ये जानबूझकर किया गया है। दोपहर में आरव ने आईटी टीम के साथ मिलकर सुरक्षा कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक की और कुछ ही घंटों में राजवीर का चेहरा सामने आया। वो कैमरे में देखा जा सकता था, सिया की गाड़ी के पास खड़ा, लिफाफे फेंकते हुए। आरव ने गहरी सांस ली। तो अब खेल खुल चुका है। शाम को सिया और आरव छत पर खड़े थे। हवा ठंडी थी, पर सिया अब डर नहीं रही थी। मैंने सोचा था कि मैं अकेली लड़ूंगी, उसने कहा, पर तुम हमेशा मेरे साथ थे। आरव ने उसकी तरफ देखा। हमेशा। और अब हम इस झूठ और अफवाहों का सामना करेंगे साथ। सिया ने हल्का सा मुस्कुराया। तो कल का दिन सबके लिए सच का दिन होगा। दूर कहीं राजवीर अपनी कार में बैठा था, फोन पर किसी से बात कर रहा था। सबूत निकल गए हैं? उसने पूछा। हाँ, आवाज आई, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी असली खेल शुरू होता है। और इस तरह सिया और आरव की लड़ाई राजवीर के खिलाफ सबसे बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। जारी रहेगा। एपिसोड 16 खुला हमला। रात का समय। ऑफिस लगभग खाली था। सिया अपने डेस्क पर बैठी थी, दिल तेज तेज धड़क रहा था। तभी दरवाज़ा खुला। राजवीर अंदर आया। सिया। उसकी आवाज़ ठंडी और कड़क थी। हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझसे दूर रहो। सिया ने गहरी सांस ली। राजवीर, मैं जो चाहती हूं वही कर रही हूं। अब ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, किसी को चोट नहीं पहुंचानी। राजवीर मुस्कुराया। कोई चोट नहीं। ये ऑफिस का माहौल देखो, तुम्हारी वजह से सब फुसफुसा रहे हैं। ये बस शुरुआत है। आरव तुरंत सामने आ गया। राजवीर, तुम अपनी हद में रहो, सिया को धमकाना बंद करो और ये अफवाहें फैलाना भी। राजवीर ने हाथ ऊपर किया। आरव, तुम सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर तुम आगे बढ़े तो जवाब भी मिलेगा। दोनों के बीच तनाव इतना था कि कमरे की हवा भारी लग रही थी। सिया ने कदम बढ़ाया। अब मैं तुम्हारी वजह से डरने वाली नहीं हूं, जो सही है वही करूंगी। राजवीर की आंखों में आग थी। तो कल सबके सामने तुम्हारा सच सामने आएगा। उस रात सिया और आरव दोनों समझ चुके थे, अगला दिन लड़ाई का दिन होगा। लेकिन दोनों का रिश्ता अब और मजबूत था, क्योंकि डर, अफवाह या दबाव, किसी से कभी प्यार कम नहीं हो सकता। राजवीर ने बाहर गाड़ी स्टार्ट की। कल का दिन सबको हिला देगा। और इस तरह कहानी के सबसे खतरनाक मोड़ की तैयारी पूरी हुई। एपिसोड 17 सच का सामना। सुबह का समय। ऑफिस में हलचल थी। हर किसी की नजरें सिया और आरव पर थीं। सिया ने गहरी सांस ली। आज सब कुछ साफ होना चाहिए, उसने खुद से कहा। आरव ने उसका हाथ थामा। हम साथ हैं, डरने की कोई बात नहीं। मीटिंग रूम में राजवीर पहले से मौजूद था। चेहरे पर घमंड और आक्रोश साफ था। तुम दोनों सोचते हो कि मैं हार मान लूंगा, उसने कहा।
आरव ने ठंडी आवाज में कहा, हम हारने नहीं आए हैं और ये जो अफवाहें फैलाई गई हैं उनके सबूत भी सामने हैं। आरव ने आईटी टीम को कॉल किया। सबूत, फोटो, फाइलें, रिकॉर्डिंग सभी प्रोजेक्टर पर दिखाई गई। सभी लोग सन्न रह गए। हर अफवाह, हर झूठ, सब राजवीर के खिलाफ सामने था। सिया ने अपनी आवाज को मजबूत किया। जो सच था वो छुपाया गया, लेकिन अब मैं डरने वाली नहीं हूं। मैं वही चुनती हूं जो सही है। राजवीर का चेहरा सख्त हो गया। ये सिर्फ शुरुआत है, उसने कहा। तुम्हारी जीत आज है, लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ। मीटिंग के बाद आरव ने सिया का हाथ थामा। देखा, सच हमेशा सामने आता है। सिया मुस्कुराई। और अब मैं जानती हूं, कोई भी दबाव मुझे रोक नहीं सकता। दूर खिड़की से राजवीर गाड़ी में बैठा और सोच रहा था, अभी नहीं, अगले मोड़ तक इंतजार। लेकिन एक बात तय थी, आज सिया और आरव का रिश्ता और मजबूत हुआ था, क्योंकि सच और भरोसा किसी भी अफवाह से बड़ा होता है। एपिसोड 17, राजवीर का आखिरी दाव। रात का समय। राजवीर अपनी गाड़ी में बैठा था। फोन पर किसी से बात कर रहा था। सबूत सामने आ गए हैं, पर सिया को डराना बाकी है, उसने कहा। कल का दिन सबसे बड़ा दाव होगा। अगली सुबह ऑफिस में माहौल भारी था। सिया और आरव दोनों तैयार थे। दिल में डर नहीं, पर जोश और हिम्मत थी। राजवीर धीरे धीरे अंदर आया, चेहरा शांत पर आंखों में आग। आज हम साफ कर देंगे, उसने कहा। सबको दिखा दूंगा कि कौन असली है। मीटिंग रूम में राजवीर ने सामने प्रोजेक्टर रखा। ये सभी दस्तावेज और फोटो मेरे पास है। अब मैं सबके सामने सच दिखाऊंगा। सिया ने साहस से कहा, अगर ये सच है तो दिखाइए। राजवीर ने प्रोजेक्टर चालू किया, लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ गया। आरव और आईटी टीम ने पहले ही दस्तावेज चेक करके राजवीर के झूठ को सामने रखा। सबने देखा, राजवीर खुद अफवाहें फैलाने और सिया को डराने में लगा था। राजवीर घबरा गया। ये कैसे हुआ? उसकी आवाज कांप रही थी। सिया ने कदम बढ़ाया। राजवीर, ये अफवाहें तुम्हारे खेल का हिस्सा थीं, लेकिन अब मैं डरने वाली नहीं हूं और सच हमेशा सामने आता है। आरव ने उसकी तरफ देखा। और अब जो भी करना था हो गया। सिया के साथ मैं हूं। राजवीर धीरे धीरे पीछे हट गया। उसकी आंखों में अब हताशा थी। अभी हार नहीं मानी, उसने फुसफुसाया, लेकिन बाहर निकलते हुए सभी जानते थे उसका खेल अब खत्म हो गया। सिया और आरव बाहर आए। हवा ठंडी थी, पर दिल गर्म और शांत। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब डर, अफवाह और झूठ हमारे बीच नहीं आएंगे। आरव ने हाथ थामा, क्योंकि सच और भरोसा हमेशा सबसे मजबूत होते हैं। और इस तरह राजवीर का आखिरी दांव भी फेल हुआ और सिया आरव का रिश्ता नई शुरुआत की ओर बढ़ गया। एपिसोड 19।